दोस्तों, हमें से हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है। वह चाहता है कि वह उस सफलता की उन ऊंचाइयों को छू ले जिसकी वो कामना करता है। हर व्यक्ति सोचता है कि उसे सफलता का कोई ऐसा मार्ग मिल जाए, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिस पर चलकर वो सफलता की उन ऊंचाइयों को छू सके। और कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि कोई तो ऐसा मार्ग अवश्य होगा जिस पर चलकर हम कामयाबी पा सकें। क्या कोई ऐसा मार्ग है, ऐसा कोई सूत्र है? अब आपके मन में यही प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या कोई ऐसा सूत्र है, ऐसा कोई मार्ग है जिस पर चलकर हम कामयाबी पा सकें। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, अधिकांश लोग ये सुनकर यही कहेंगे कि इस कहानी को तो हमने पहले भी सुना है। तो मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने इस कहानी को पहले भी सुना है, पहले भी इसे समझा है, लेकिन आप इसे अपने जीवन में उतार नहीं पाए हैं, तो फिर आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि क्या आप वास्तविक रूप में सफल होना चाहते हैं या फिर केवल आप दूसरे व्यक्ति से प्रेरित होकर खुश रहना चाहते हैं। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आज की ये कहानी एक ऐसा ही मार्ग आपको दिखलाएगी जिस पर चलकर आप उन मंजिलों को पा सकते हैं जिसकी आपने कामना की थी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक नौजवान रहता था जिसकी इच्छा थी कि वह भी जीवन में बहुत कामयाब हो जाए, सफल बने। लेकिन हमेशा की तरह जब भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करता तो उसे हमेशा निराशा ही हाथ लगती। अपने घोर प्रयासों के बाद भी वो नौजवान सफल नहीं हो पा रहा था। वो अपने जीवन में कामयाबी को हासिल नहीं कर पा रहा था। जीवन में प्रयास करते करते वो नौजवान काफ़ी निराश हो गया था क्योंकि उसे सफलता मिल ही नहीं रही थी। वह इसी तलाश में था कि कोई भी उसे ऐसा मार्ग बता दे या सफलता का उसे कोई ऐसा सूत्र बता दे जिससे वो जीवन में उन कामयाबियों को पा सके। एक दिन उसे पता चला कि महान सुकरात, जो कि अपने ज़माने के एक महान दार्शनिक थे, उसे पता चला कि वे उसी के करीबी गांव में आए हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में उन महान ऊंचाइयों को हासिल किया है, उन महान सफलताओं को पाया है जिसका हर व्यक्ति इच्छा रखता है। वो नौजवान तुरंत ही उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा। वह उनके पास पहुंचकर उनसे पूछता है, गुरुदेव, जीवन में सफलता का क्या रहस्य है? आखिर आपने जीवन में सफलता कैसे पाई? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महान सुकरात ऐसे इंसानों में थे जो इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। आज के जीवन में उनके जैसी महानता बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। वो नौजवान आगे कहता है, आपकी इतनी ख्याति है, आपकी बात सभी लोग मानते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कामयाबी का राज क्या है? कौन सा ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मैं कामयाबी पा सकता हूँ? गुरुदेव, आखिर मैं सफल कैसे हो सकता हूँ? गुरुदेव ने उस नौजवान की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और उस लड़के से कहा, यदि तुम सफल बनना चाहते हो, यदि तुम कामयाबी पाना चाहते हो, तो कल सुबह सुबह मुझे नदी के किनारे पर मिलना। मैं तुम्हें वहीं पर सफलता का सूत्र दूंगा, जिसके बाद तुम्हें किसी भी मार्ग और किसी भी सफलता के सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात सुनकर वो लड़का बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और अपने घर की ओर लौट आया। वह लड़का अब सुबह होने की इंतज़ार करने लगा। रात भर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था क्योंकि उसे अगली सुबह सफलता का सूत्र मिलने वाला था। अगले दिन सुबह सुबह वो लड़का गुरुदेव सुकरात से मिलने के लिए नदी के किनारे पर पहुंच गया। वो लड़का अत्यधिक उत्सुक था। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर सुकरात पहुँच जाते हैं। तब वो लड़का सुकरात से कहता है, जैसा कि आपने कहा था गुरुदेव, मैं सुबह सुबह ही नदी के किनारे पर पहुंच गया। कृपा करके अब आप मुझे ये बताइए कि सफलता का क्या सूत्र है, कैसे मैं सफल हो सकता हूँ? इस पर गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें अवश्य ही सफलता का सूत्र दूंगा, जिसे पाने के बाद तुम असफल होना भूल जाओगे और फिर तुम कभी भी असफल नहीं होगे। पर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ इस नदी में स्नान करना होगा। ये बात सुनकर वो लड़का नदी में स्नान करने के लिए तैयार हो जाता है। गुरुदेव और वो लड़का दोनों ही पानी में उतरते हैं और धीरे धीरे वे नदी के गहराई की ओर बढ़ते हैं। नदी के बीचों बीच पहुंचकर सुकरात उस लड़के से नदी में डुबकी लगाने को कहते हैं और वहाँ पर वो नदी गहरी भी होती है। लड़का गुरुदेव की बात मान लेता है और नदी में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो लड़का नदी में डुबकी लगाता है, सुकरात अपने दोनों हाथों से उस लड़के को नदी में डुबा कर रखते हैं
सुकरात की इस हरकत को देखकर वो नौजवान लड़का सब सफलता के सूत्र को भूल जाता है, पानी के अंदर छटपटाने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वह तो केवल पानी से बाहर निकलने की कोशिश में लग जाता है। वो लड़का अपनी पूरी ताकत लगाकर पानी से बाहर निकलने का प्रयास करने लगता है, परंतु सुकरात जैसे बलवान योगी के सामने वो एक छोटा सा बच्चा है। वह लड़का सुकरात की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है। वह पानी के बाहर आने का अथक प्रयास करने लगता है, परंतु वह असफल हो जाता है। लेकिन वो लड़का हार नहीं मानता है। वो फिर से प्रयास करता है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। इसी तरह वो लड़का कई बार पानी से बाहर आने की कोशिश में लगा रहता है, परंतु हर बार असफल हो जाता। बहुत देर प्रयास करने के बाद अब बात उसकी जान पर आ गई थी। अब उस नौजवान लड़के के पास बस दो ही विकल्प थे। पहला कि वह मृत्यु को स्वीकार कर ले और दूसरा कि वह एक बार फिर से कोशिश करे, पूरी जी जान लगाकर और अपने जीवन की ओर हाथ बढ़ाए। उस नौजवान ने दूसरा विकल्प चुना। इस बार उसने पूरी जी जान लगाई और सुकरात, जो कि उस नौजवान लड़के से अत्यधिक बलवान थे, वो उसके सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं। गुरुदेव लड़के की पूरी क्षमता के सामने हार मान जाते हैं और वो लड़का अपने प्रयासों के साथ नदी से बाहर आ जाता है, जिसके बाद उस लड़के की सांसें फूलने लगती है। वो तेजी से सांसें लेने लगता है। कुछ देर सांस लेने के बाद उस लड़के के जान में जान आती है और वह सुकरात से कहता है, आखिर ये क्या था? आप मेरे साथ क्या करना चाहते थे? यदि मैंने अपनी पूरी जी जान लगाकर ये कोशिश ना की होती तो शायद आज मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता। उस लड़के की ये सारी बातें सुनकर सुकरात मुस्कुराते हुए बोले कि जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहे थे, तुम क्या सोच रहे थे? वो लड़का कहता है कि मैं तो बस सांसें लेना चाहता था और मेरे अंदर बस यही एक विचार चल रहा था। मैं किसी भी हालत में नदी से बाहर आना चाहता था और सांस लेना चाहता था। इस पर सुकरात ने उस नौजवान लड़के से कहा, क्या उस वक्त तुम्हारे मन में असफलता का डर था? क्या ऐसा कोई विचार उस वक्त तुम्हारे मन में चल रहा था? इसका जवाब देते हुए वो लड़का सुकरात से कहता है, नहीं, उस वक्त मेरे मन में केवल एक ही विचार था कि मैं किसी तरह से इस नदी के पानी से बाहर निकल जाऊं और सांसें लूं, और जिसके लिए मुझे अथक प्रयास भी करने पड़े, लेकिन आखिरकार मैं सफल हो ही गया। इस पर सुकरात मुस्कुराने लगे और उस नौजवान लड़के से कहते हैं, यही सफलता का एकमात्र सूत्र है। जब तुम किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए भी तुम्हें इसी तरह का अथक प्रयास करना होगा और उतनी ही बुरी तरह से तुम्हें चाहना होगा, उसे पाने की कोशिश करनी होगी। जिस तरह से तुमने अभी सांस लेने की कोशिश की थी और जिस प्रकार तुम्हारे मन में असफलता का कोई डर नहीं था, ठीक उसी तरह से तुम्हें जीवन में उस चीज़ को पाने की कोशिश करनी होगी। तुम उस समय केवल सांस लेना चाहते थे और तुम्हें सफलता मिल गई। ठीक इसी तरह जब तुम किसी चीज़ को पूरी तरह से चाहोगे, पूरी तरह से पाने की इच्छा में जुट जाओगे, उसके अलावा तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसकी खबर तक तुम तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारे ध्यान में केवल तुम्हारा लक्ष्य होगा तो तुम अवश्य ही अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाओगे। इसके अलावा जीवन में सफलता का और कोई सूत्र नहीं है और ना ही इसका कोई रहस्य है। यही एकमात्र मार्ग है जिससे तुम सफलता तक पहुंच सकते हो, उन कामयाबियों को हासिल कर सकते हो जिसकी तुम अपने जीवन में इच्छा या कामना रखते हो। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है, जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, जब हमारे मन में ऐसा कोई लक्ष्य होता है, ऐसा कोई सपना होता है, तो हमें खूब मेहनत करनी चाहिए और मेहनत तब तक करनी चाहिए जब तक हम जीवन में सफल ना हो जाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, आपके अथक प्रयासों में आपके मन में असफल होने का डर कई बार आएगा, तो इस डर को मिटाने के लिए आपको और अधिक प्रयास करना है और अधिक मेहनत करना है। प्रयास करते वक्त अपनी गलतियों को देखें, उन्हें समझें और उसे सुधार कर और मेहनत करें, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे और एक ना एक दिन आप सफलता अवश्य ही हासिल कर लेंगे। उम्मीद है दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ मूल्यवान बातें सीखी होंगी। तो आज की इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो मिलते हैं ऐसी ही और एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।